गाजा पर इजराइल की बमबारी से पस्त हुए हमास के आतंकी। कतर की मध्यस्थता के बाद हमास ने 2 अमेरिकी बंधकों को छोड़ा। इजिप्ट बॉर्डर पर रेड क्रॉस ने अमेरिकी बंधकों को रिसीव किया। युद्ध के बीच 2 अमेरिकी नागरिकों की रिहाई पर पीएम नेतन्याहू ने जताई खुशी। कहा अपहरण और लापता लोगों को वापस लाने के अपने प्रयास करते रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से की बातचीत। दोनों के बीच बंधकों की सुरक्षित रिहाई को लेकर चर्चा हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रिहा की गई नागरिकों से बात की। बाइडेन ने दोनों को मदद देने का आश्वासन दिया। युद्ध के बीच इजरायली सेना की एक और बड़ी कार्रवाई। हमास के एक और टॉप कमांडर महमूद जाबिर को आईडीएफ ने किया ढेर। अब तक हमास के 11 कमांडर को इजराइल ने मार गिराया। इजराइल ने फिर से तेज की हमास के ठिकानों पर हमले। इजरायली हमले में हमास का कमांडर अहमद ओहिद भी ढेर हुआ है। अब तक 11 कमांडर मारे गए। वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई। हमास संस्थापक आतंकी हसन यूसुफ को गिरफ्तार किया गया। इजराइल का दावा, वेस्ट बैंक से अब तक 584 हमास आतंकी पकड़े गए हैं। इजराइल हमास के बीच जंग का 15वां दिन है। गाजा में अब तक 4137 की मौत हुई है। इजराइल में अभी 14 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वेस्ट बैंक में 81 लोगों की मौत। हमास आतंकियों को लेकर इजराइल डिफेंस फोर्स ने किया दावा। हमास के 450 रॉकेट गाजा में ही गिरे। इजराइल पर दागे रॉकेट मिसफायर होकर गिरे। गाजा ने इजराइल पर दागे 6900 रॉकेट। हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजराइल का हमला। आतंकवादी दस्ते पर इजराइल ने किया एयर स्ट्राइक। आतंकियों के ठिकानों पर इजरायली सेना का हमला जारी। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली एयरफोर्स का हमला। हवाई हमले का वीडियो आया सामने। हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया गया। गाजा पट्टी में हमले के आरोपों से इजराइल का इनकार। कहा हमास कमांड सेंटर को बनाया निशाना। इजराइल ने सबूत के लिए एक वीडियो भी जारी किया है। इस्लामिक जिहाद को ठहराया जिम्मेदार। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी ने नेताओं के स्पीकर के पद के लिए जिम जॉर्डन को खारिज किया। डोनाल्ड ट्रंप समर्थित जिम जॉर्डन तीसरे मतदान में हार गए। जॉर्डन में हमास के समर्थन में रैली। फिलिस्तीनी क्षेत्रों की सीमा की ओर रैली निकालने पर पुलिस ने रोक लगाई है। प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुई। कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। इजराइल हमास युद्ध के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने काहिरा में मिस्र के राष्ट्रपति से मुलाकात की। राफा क्रॉसिंग के जरिए मदद की अनुमति पर जताया आभार। मोरक्को में गाजा फिलिस्तीनियों के समर्थन में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। मोरक्को के साले में नमाज के बाद मस्जिद के बाहर समर्थन में प्रदर्शन किया। गाजा पट्टी के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए पाकिस्तान के कराची में रैली की गई। फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग। गाजा में सहायता और शरणार्थियों की आवाजाही के लिए मिस्र की राफा बॉर्डर फिर से खोलने की कोशिश। सीमा पर हवाई हमलों में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत का काम जारी। गाजा पर इजरायली हमलों के खिलाफ वेस्ट बैंक में विरोध प्रदर्शन हुआ। इजरायली बस्ती बेहत अल की और रैली निकालने पर इजरायली सेना से भिड़े प्रदर्शनकारी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान। कहा हर एक अमेरिकी और सभी बंधकों को मुक्त कराने का काम जारी है। कतर सरकार को सहायता के लिए धन्यवाद। अरब देशों में इजरायल के खिलाफ आक्रोश। ईरान में हजारों लोगों ने हमास के समर्थन में नारेबाजी की। हमास और हिजबुल्लाह के लिए झंडे दिखाए गए। बार्सिलोना की सड़कों पर नजर आए फिलिस्तीन के समर्थक। इजरायल के विरोध में किया प्रदर्शन। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में सड़कों पर उतरे लोग। 200 से ज्यादा बंधकों की रिहाई की अपील की गई। अमेरिकी दूतावास में लेबनान में रह रहे अमेरिकी नागरिकों से अपील। जल्द से जल्द लेबनान छोड़ने की अपील की। हमास और इजरायली जंग को लेकर इजरायली रक्षा मंत्री का बयान। कहा गाजा में घुसने के लिए तैयार है इजरायली सेना। बड़े ऑपरेशन की तैयारी पूरी हो चुकी है। जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक और बड़ा बयान। कहा आतंकवादी और तानाशाह में सिर्फ तबाही मचाई है। ऐसे हालात में हम पीछे नहीं हटेंगे। भीषण युद्ध के बीच ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक का बड़ा बयान। आतंकी के खिलाफ लड़ाई में इजरायल के साथ। बंधकों को तुरंत रिहा करे हमास। इजरायल के किबुत्ज शहर में पहुंची रिपब्लिक भारत की टीम। गाजा किबुत्ज बॉर्डर से ही आतंकियों ने किया था हमला और घुसपैठ। किबुत्ज शहर में आतंकियों ने शुरुआत में मचाया था तांडव। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने करीब 120 लोगों को गोली मारी थी। इजरायली सेना ने गाजा के बियरशेवा में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी 4 लोगों को जांच के लिए सुरक्षा बलों को सौंपा गया। हमास हमले में मारे गए लोगों की पहचान की गई। 758 लोगों को अब तक इजरायली सेना ने पहचान उनकी कर ली है।
गाजा बॉर्डर पर लगातार जारी है इजरायली सुरक्षा बलों की ओर से गश्त, बख्तरबंद वाहनों के साथ रखी जा रही है निगरानी। इजरायल का गाजा पट्टी पर एक और बड़ा हमले में इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों को ध्वस्त किया। हमले में हमास के कई ऑपरेशनल मुख्यालय और एंटी टैंक लॉन्चर भी शामिल थे। युद्ध के बीच जर्मनी विदेश मंत्री एनेलेना बेयरबॉक दूसरी बार पहुंचे इजरायल। इजरायली समकक्ष एली कोहेन के साथ बैठक के लिए पहुंची इजरायल। इजरायल और जॉर्डन दौरे के बाद लेबनान दौरे पर जर्मन विदेश मंत्री लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इजरायल हमास के बीच जंग को लेकर भी बातचीत हुई। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग को लेकर रोस्तोव में पुतिन ने सैनिकों के मुख्यालय का दौरा किया। जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव से हालात की जानकारी ली। गाजा बॉर्डर के पास पहुंचा मिस्र का सहायता ट्रक, बॉर्डर पर एंट्री के लिए किया जा रहा इंतजार। यूएन में इजरायल समर्थक प्रदर्शनकारियों ने बंधक की रिहाई की रखी मांग। टाइम्स स्क्वायर पर प्रदर्शनकारियों ने किया प्रदर्शन। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में मानवीय संघर्ष के विराम का किया आग्रह। 1 से 2 दिनों के अंदर मदद देने की जताई उम्मीद। गाजा पट्टी में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। इजरायली सेना के हमले में अब तक 4137 लोगों की जान गई है। मरने वालों में हमास के कई आतंकी शामिल। इराक में फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली गई रैली। इराक के बगदाद में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। लेबनान में गाजा समर्थकों ने किया जोरदार प्रदर्शन। हजारों की संख्या में लोगों ने लेबनान के सिडॉन में मार्च निकाला। दिल्ली की जामा मस्जिद में पढ़ी गई विशेष नमाज। फिलिस्तीन में मारे गए लोगों के लिए नमाज पढ़ी गई। अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरने को तैयार है पहला ह्यूमन मिशन गगनयान। TVD-1 रॉकेट सुबह 8:30 बजे से परीक्षण उड़ान भरेगा। दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह के नेतृत्व में ये बैठक संपन्न हुई। प्रधानमंत्री मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सभा को संबोधित करेंगे। लखनऊ में नौसेना के शौर्य संग्रहालय का सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। निकारा स्टेडियम के पास बनेगा नौसेना का संग्रहालय। 23 करोड़ की लागत से तैयार होगा नौसेना का संग्रहालय। गृहमंत्री अमित शाह आज दिल्ली में शहीद पुलिसकर्मियों को देंगे श्रद्धांजलि। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दिल्ली में कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का आयोजन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास शामिल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी के पास स्थापित होगी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा। राज्यपाल रमेश बैस और सीएम शिंदे ने मूर्ति ले जा रहे वाहन को रवाना किया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट में लाया जा सकता है। लॉरेंस को 24 मई 2023 को आर्म्स एक्ट के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। न्यूज क्लिक के संपादक प्रवीण पुरकाष्ठ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की बढ़ी हिरासत। पटियाला हाउस कोर्ट ने 25 अक्टूबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। शराब घोटाले मामले में आप सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से लगा झटका। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की गई। निठारी कांड में बरी मोनिंदर सिंह पंढेर सिंह रिहा कर दिया गया है। नोएडा के लुक्सर जेल से रिहा हुआ पंढेर 17 साल पुराने निठारी कांड में रेप के आरोप, हत्या के आरोप और मानव तस्करी के आरोप लगे थे। सभी आरोपों से मोनिंदर सिंह पंढेर को बरी कर दिया गया। आज अयोध्या दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राम मंदिर निर्माण और विकास कार्यों का लेंगे जायजा। 22 अक्टूबर को संतों से भी करेंगे मुलाकात। नीतीश कुमार पर फिर भड़के सुशील मोदी। कहा नीतीश गठबंधन को पीएम के चेहरे से के लिए डरा रहे हैं। जेडीयू के साथ भविष्य में कोई गठबंधन नहीं होगा। बीजेपी ने बार बार ये स्पष्ट कर दिया है कि अब जनता दल यू के साथ भविष्य में कोई गठबंधन नहीं होगा, कोई संबंध नहीं होगा। टिकट बंटवारे के बाद से एमपी कांग्रेस में नाराजगी। पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ के बंगले पर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। नाराज लोगों ने करवाया मुंडन। कांग्रेस को लेकर भड़के अखिलेश यादव। कहा कांग्रेस के साथ विश्वसनीयता का संकट है। यही व्यवहार रहा तो गठबंधन पर सोचना पड़ेगा। यूपी के शाहजहांपुर में अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा प्रदेश स्तर पर नहीं है कोई समझौता। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि जब तक लोकसभा चुनाव हो सभी लोकसभाओं में एक इसी तरह का कार्यक्रम संपन्न हो जाए। कमलनाथ के बयान पर समाजवादी पार्टी ने भी दिया जवाब। कहा छोड़िए कांग्रेस को। कमलनाथ ने अखिलेश यादव के बयान पर कसा था तंज। अखिलेश यादव के बयान पर सीएम शिवराज ने भी कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस जवाब क्या देगी, धोखा दिया।
जैसे बाढ़ आती ना बाढ़, और बाढ़ का पानी घुसता है तो एक ही पेड़ पे आदमी भी चढ़ जाता है, बंदर भी चढ़ जाता है, सांप भी एक डाल से लिपट जाता है। इन्हें गठबंधन बना लिया, इंडी गठबंधन, और सब इकट्ठे हो गए। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव का अखिलेश यादव पर हमला, कहा उनकी सोच के लिए मैं क्या कहूं। सुना है अखिलेश काफी पढ़े लिखे हैं, उनके बारे में क्या बोल सकता हूं। बीजेपी ने राजस्थान में जीत का भरा दम, बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का बयान, कहा अशोक गहलोत की सरकार की अंतिम घड़ी आ चुकी है। पीएम मोदी ने देश को दी पहली रैपिड ट्रेन की सौगात, साहिबाबाद से दुहाई के बीच चलेगी ट्रेन। उद्घाटन के मौके पर पीएम ने कहा मुझे छोटे सपने देखने की आदत नहीं, भारतीय रेल का होगा कायाकल्प। यूपी के सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय के छात्रों ने किया हंगामा, छात्रों ने नई शिक्षा नीति का विरोध किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस ने मिशन शक्ति के तहत छात्राओं को किया जागरूक, महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू किए गए टोल फ्री नंबरों की भी जानकारी। यूपी के बुलंदशहर में मिशन शक्ति अभियान जारी है, छात्राओं को एक दिन के लिए जिला पंचायत अधिकारी बनाया गया। यूपी के बुलंदशहर में नारी सुरक्षा को लेकर पुलिस ने की मॉक ड्रिल, नारी सुरक्षा को लेकर पुलिस ने मॉक ड्रिल की। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने अवैध आतिशबाजी बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, 8 लाख के पटाखे समेत एक युवक को गिरफ्तार किया गया। वायु प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली में चलाया गया रन अगेंस्ट पॉल्यूशन आयोजित दिल्ली के अधिकारियों कर्मचारियों ने की शिरकत, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दौड़ में शामिल कर्मियों को हरी झंडी दिखाई। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलवामा में आतंकवादी की संपत्ति को प्रशासन ने जब्त किया है। पंजाब के तरनतारन में फिर नापाक साजिश, पुलिस की मदद से बीएसएफ ने ड्रोन को बरामद किया, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी की कोशिश फिर नाकाम। यूपी के गाजियाबाद में कॉलेज में संस्कृति प्रोग्राम के दौरान जय श्री राम के नारे लगाने पर हंगामा हुआ, महिला टीचर ने जय श्री राम का नारा लगाने वाले छात्र को मंच से उतार दिया। कर्नाटक के विजयपुरा जिले में किसानों का अनोखा प्रदर्शन, बिजली कटौती से परेशान किसान बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचे, मगरमच्छ लेकर बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर जताया गुस्सा। तेलंगाना के हैदराबाद में बतुकम्मा उत्सव का आयोजन किया गया, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शामिल हुई। दिल्ली के कुतुब मीनार पर लेजर शो के जरिए साइबर सिक्योरिटी को लेकर जागरूक किया जा रहा है, गृह मंत्रालय की पहल पर लेजर शो का आयोजन हुआ है। आईटीसी के कार्यक्रम में अपने फैंस से मिले पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, डार्क फैंटेसी ने फ्लैंस क्लब का आयोजन किया गया, क्रेजी प्रशंसकों के साथ फुटबॉल खेलते दिखाई दिए रोनाल्डो। हैदराबाद के एक बॉयज हॉस्टल में भीषण आग लग गई, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के रायबरेली में आवारा पशुओं से टकराई पुलिस की जीप, पुलिस वाहन में सवार कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। यूपी के फिरोजाबाद में अज्ञात वाहन ने मारी ऑटो को टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। यूपी की बदायूं में तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के बहराइच में तेंदुओं ने एक बच्ची पर हमला कर दिया, शोर मचाने पर तेंदुआ भागा, बच्ची बुरी तरह जख्मी। मध्य प्रदेश की बड़वानी में तेज रफ्तार कार हुई हादसे का शिकार, पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे गिरी कार, हादसे में एक युवक की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। यूपी के अम्बेडकर नगर में सड़क किनारे युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को शिनाख्त के लिए भेजा। यूपी के रायबरेली में मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई, पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बदायूं में मंदिर निर्माण को लेकर मारपीट हो गई, युवक की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बुलंदशहर में बैंक लुटेरों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, लुटेरे से कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, बाइक समेत 8,000 रुपए बरामद किए गए। यूपी के कुशीनगर में महिला पुलिसकर्मियों और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। यूपी के महाराजगंज में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, आरोपियों के पास से 56 लाख का सोना चांदी बरामद किया गया। मध्य प्रदेश के सीहोर में बच्चा चोरी के शक में साधु संतों के कपड़ों में आए लोगों से मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के रायबरेली में 8वीं कक्षा के 2 छात्र हुए लापता, पुलिस मामले की जांच के लिए सीसीटीवी का सहारा ले रही है।
यूपी एटा में दहेज न देने पर ससुराल वालों ने विवाहिता की हत्या कर दी। दहेज में बाइक न देने पर मृतका के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। यूपी के एटा में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। देसी कट्टे और पिस्टल के साथ पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। यूपी के जौनपुर में मेडिकल कॉलेज के छात्रों और स्टाफ के बीच मारपीट हो गई। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो। यूपी के मुरादाबाद में सायरा की हत्या का मामला। सायरा पर हनी ट्रैप में फंसाकर जमीन बिकवाने का आरोप। मुमताज ने सायरा की रेप के बाद हत्या की बात कबूली। मौके से चाकू बरामद। यूपी के अमरोहा में महिला ने 2 बच्चों की हत्या के बाद खुदकुशी कर ली। घरेलू कलह के चलते परेशान थी महिला। यूपी के अम्बेडकर नगर में सड़क किनारे शव मिला। हत्या की आशंका स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। यूपी की मथुरा में रिफाइनरी की पाइपलाइन से तेल चोरी का मामला। पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाइकर गैंग का पर एक्शन हुआ है। पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। अवैध हथियार, ड्रग्स समेत कई सामान बरामद। यूपी के मेरठ में मोबाइल शोरूम से चोरी हुए 70 लाख के मोबाइल। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में दुर्गा पूजा के दौरान बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस ने विशेष दल तैनात किया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर पहुंचे गोवा सीएम प्रमोद सावंत। दुर्गा पंडाल में दर्शन किया, पूजा पाठ किया। यूपी के बुलंदशहर में निकाली गई मां काली की भव्य शोभा यात्रा। शोभा यात्रा के दौरान पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में नवरात्रि के मौके पर गरबा का आयोजन किया गया। महिलाओं और लड़कियों ने गरबा खेला। गुजरात के सूरत में गरबा का आयोजन हुआ। नवरात्रि के मौके पर आयोजित गरबा में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिल्ली में सौर फोटोवोल्टिक मॉडल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अमेरिका के वाशिंगटन में शूटआउट हुआ। 19 साल के युवक ने 3 लोगों को गोली मारने के बाद खुद को गोली मार दी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ आज लंदन से इस्लामाबाद पहुंचे। नवाज शरीफ पिछले 4 सालों से निर्वासित थे। स्कॉटलैंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। कई इलाकों में भरा पानी।